स्टडी कर चुके थे, उसके बाद डाइनोफ्लैजेलेट, और उसके बाद फिर आप पढ़े थे यूग्लिनाइड्स। उसके बाद फिर चौथा जो आपका ग्रुप है जिसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है वो आपका क्या है, स्लिम मोल्ड। जो स्लिम मोल्ड होता है इसको हम फंगस प्रोटोजोन्स भी कहते हैं, ये फंगस प्रोटोजोन्स भी कहलाता है। अब स्लिम मोल्ड्स जो होता है ये सबसे पहला ये इसमें दो टर्म यूज होते हैं, स्लिम एंड मोल्ड्स। फर्स्ट जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्लिम मोल्ड्स होते हैं मेनली दे आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर। मीन जो इनका होता है सैप्रोफाइटिक होंगे अल्टीमेटली। जहाँ पे टर्म मोल्ड आ गया, फंगस आ गया। मोल्ड जो होता है ये आपका क्या करता है, फंगस की कैरेक्टर को शो करता है। यानी जहां पर भी मोल्ड हो गया ये फंगस लाइक स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि फंगस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब जो स्पोर बियरिंग बॉडी होती है उसमें क्या होता है, स्टाक पाया जाता है। तो स्टाक जो होता है, जो स्पोर बियरिंग बॉडी होती है वो स्टाक लाइक बॉडी होती है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका होता है, फंगस का होता है, यानी मोल्ड्स का होता है। तो ये कैरेक्टर जो होता है आपका स्लिम मोल्ड में पाया जाता है। दूसरा जो टर्म यूज हो रहा है इसमें स्लिम, इन जनरल इसकी जो बॉडी होती है उसकी चारों तरफ क्या होता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है, या कह सकते हैं म्यूसिलेज से कवर्ड होती है। और इसका जो नेचर होता है वो जिलेटिनस इन नेचर होता है, जैसे जिलेटिन की लेयर होती है उस तरह का नेचर होता है, इसलिए इसको हम स्लिम मोल्ड कहते हैं। तो इस तरह से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर पाए जाते हैं। सम कैरेक्टर आर लुक लाइक द एनिमल और सम कैरेक्टर आर लुक लाइक द फंगस। तो इस तरह से हम इसको एनिमल फंगस भी कह सकते हैं। इन दोनों के कैरेक्टर इसमें थे। तो इसको सब जब क्लासिफिकेशन किया गया था उस समय इसको हम फंगस में भी रख सकते थे। कुछ जूलॉजिस्ट मानते थे इसको कि ये फंगस है तो इसको फंगस में भी प्लेस किया जा सकता था। और इसको सिंपल एनिमल्स में, यानी जो प्रोटोजोन्स थे उनके साथ इनको रखा जा सकता था, लेकिन उन दोनों से सेपरेट इनको एक अलग ग्रुप में रखा गया जिसे क्या कहते हैं, स्लिम मोल्ड कहते हैं। अब जब हम इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इन जनरल इनकी जो बॉडी होती है, जो मेन बॉडी होती है, या कह सकते हैं जो वेजिटेटिव फार्म होता है, नॉट द रिप्रोडक्टिव फार्म, जो मेन बॉडी होती है वो लीफ और जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ट्विंग हो गया, लीफ होता है, उसको ये इनगल्फ करती है। और अंदर की तरफ जितना भी आपका ह्यूमस होता है वो अंदर की तरफ ये बढ़ती चली जाती है। और इस तरह से ये लार्ज अमाउंट में अगर डिफरेंट आप कह सकते हैं फूड इनके लिए अवेलेबल है। सेप्रोजोइक का मतलब ही हो गया डेड और डेकिंग ऑब्जेक्ट। प्लांट और एनिमल के बॉडी पार्ट अगर अवेलेबल होते हैं तो उसको ये इनगल्फ करती है। और इस तरह से इसका ये जो नेचर होता है दैट इज लुक लाइक द अमीबा। अमीबा जैसा अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है। और इस तरह से फाइनली ये एक मेस ऑफ नेटवर्किंग बनाती है, एक एग्रीगेशन कह सकते हैं, एग्रीगेशन बनाती है। और ये जो एग्रीगेशन होता है ये अगर फेवरेबल कंडीशन होती है तो सेवरल फीट तक चला जाता है। और इसके लिए टर्म यूज होता है प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें दो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहला जो होता है इसमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो मोस्टली क्या होती है, एब्सेंट होते हैं। और इनमें न्यूक्लियस का नंबर्स जो होता है वो मेनी होता है। अब जब फेवरेबल कंडीशन रहती है तब तो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्ट्रक्चर जो होता है प्लाज्मोडियम ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, फीड करता है, बैक्टीरिया वगैरह को ये क्या करता है, फीड कर लेता है। लेकिन जब
कंडीशन अनफेवरेबल होती है, मीन्स व्हेन देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट, लीफ एंड सो ऑन। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसमें क्या होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट होता है, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इनसे आगे जाकर के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इनके जो स्पोर होते हैं बहुत ही रिसिस्ट होते हैं इन अनफेवरेबल, इवन इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये बहुत लंबे समय तक क्या होते हैं, पड़े रह सकते हैं। अब इनका जो स्पोर होता है इट इज नॉट ए नॉर्मल स्पोर नहीं होता, बल्कि कह सकते इसमें भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। इन जनरल हम जानते हैं कि फंगस में सेल वॉल पाई जाती है। इन द केस ऑफ स्पोर आल्सो सेल वॉल इज प्रेजेंट। फंगस में भी सेल वॉल होती है और स्पोर में भी होती है, लेकिन फंगस की जो सेल वॉल होती है उसका नेचर क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, पॉलीसेकेराइड और काइटिन या काइटिन से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो स्लिम मोल्ड में स्पोर बनते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है इट इज ए ट्रू सेल वॉल, और जब टर्म ट्रू सेल वॉल आएगा तो अल्टीमेटली इट इंडिकेट दैट दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो एक और इनमें ये स्पेशल कैरेक्टर्स पाया जाता है कि जो स्पोर स्लिम मोल्ड में बनते हैं वो सेल वॉल से रैप होते हैं, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है लाइक द मोल्ड्स में जो सेल वॉल पाई जाती है काइटिन की वैसी नहीं होती है। अब आइए इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक बचता है, दैट इज द प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा में जो एनिमल लाइक या ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन शो द animal like behavior, they are placed together in the protozoans। और कह सकते हैं ये बहुत ही प्रिमिटिव सिंपल एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन रेफरेंस टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, दे शो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें भी मेनली दो तरह के होते हैं, आइदर दे आर द प्रीडेटर और दे आर द पैरासाइट। या तो ये प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटिज्म की प्रोसेस को शो करते हैं, या तो फिर ये आपके क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। इन रेफरेंस टू देयर मोड ऑफ, ये आपका हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, इनमें लोकोमोशन के लिए स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। लोकोमोशन आर कैरीड आउट बाय 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन। पहला जो होता है जो फॉल्स फीट लाइक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको सीडोपोडिया कहते हैं। दूसरा जो होता है वो आपका फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला। और तीसरा जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सीलिया कहते हैं। इनमें जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं या आप कह सकते हैं जो प्रीडेटर्स होते हैं, ऐसे जो लिविंग थिंग होते हैं दे आर फाउंड इन द मेनली मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज द एक्वाटिक इन नेचर। जब एक्वाटिक इन नेचर होंगे तो वाटर बॉडी में पाए जाएंगे, याद रखिएगा। जब ये वाटर बॉडी में पाए जाते हैं तो इनकी बॉडी में, क्योंकि जहां पर ये रहेंगे वाटर बॉडी में
बाहर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इनकी बॉडी या इनके साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में वाटर का अमाउंट कम रहेगा। अल्टीमेटली वाटर क्या होगा, चारों तरफ से डिफ्यूज होकर इनकी बॉडी में जाएगा। रीजन क्या है कि आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है, दे आर द मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप पढ़ चुके हैं कि जो इनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ले लेते हैं इस तरह से, और इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है, तो एक मोमेंट शुरू हो जाता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से वाटर लोअर की तरफ जाता है, और ये जो प्रोसेस होती है उसको ऑस्मोसिस होती है। तो इनमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। कंटिन्यूअस ऑस्मोसिस होगी ही, उसके अलावा फीडिंग में भी कुछ ऐसे होंगे जो वाटर को लेंगे, इनकी बॉडी में वाटर ज्यादा हो जाएगा। अब उस वाटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो किस में पाए जाएंगे, प्रीडेटर हेट्रोट्रॉफिक में, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म में। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर के अमाउंट को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। तो अल्टीमेटली इनमें क्या होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके रेस्ट में जो होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके अलावा एक और पिक्यूलियर कैरेक्टर पाया जाता है कि कुछ मेंबर जो होते हैं, इन जनरल ए सेल पॉजेस सिंगल न्यूक्लियस। इसके कुछ मेंबर होते हैं जिसमें दी कैन पॉजेस मोर देन वन न्यूक्लियस। जैसे अभी आगे आएगा, इन द केस ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है, दो न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस पाया जाता है। एक आपका माइक्रो न्यूक्लियस होता है और दूसरा क्या होता है, मेगा न्यूक्लियस होता है। एक उसका जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने वाला न्यूक्लियस होता है, और एक क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। ये भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कुछ मेंबर में पाई जाती है। अब उसके बाद इसमें कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो पैरासाइटिक एडाप्टेशन पाया जाता है। जब पैरासाइटिक एडाप्टेशन होगा तो उनमें भी क्या होता है, कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो ये आपका जनरल। अब उसके बाद आता है इसमें मेनली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस बाय फिजन या रीजनरेशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होता है इसमें पाया जाता है, कॉन्जुगेशन टाइप एंड सो ऑन। यानी इसमें सेक्सुअल कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन, ये जो प्रोटोजोन्स हैं इनको चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो होता है उसको अमीबॉइड प्रोटोजोन। नंबर 2 है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। नंबर 3 है सीलिएटेड प्रोटोजोन, और चौथा है स्पोरोजॉइट प्रोटोजोन्स। ये चार तरह के होते हैं और इन चारों के बारे में बहुत ब्रीफ में आपको पढ़ना है। अमीबॉइड जो है, आप अमीबा के बारे में, इसका जो कोर मेंबर होता है वो आपका अमीबा होता है।
अब अमीबा में जो सबसे पहला होता है, हाँ एक चीज और यहाँ छूट गया था कि इनकी बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो मोस्टली कैसी होती है, कुछ ज्यादातर सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ एसिमेट्रिकल होते हैं। और उसमें पहला होगा जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, इनकी बॉडी की जो सिमेट्री होती है ये एसिमेट्रिकल्स होते हैं। जनरली ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें कंटिन्यूअस प्रोटोप्लाज्मिक चेंज होता है, जिसकी वजह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। इन जनरल ये मल्टीपल पर्पस हो गया, फूड को ये टेकअप करने में भी मदद करता है, ये न्यूट्रिटिव डिवाइस भी कह सकते हैं। उसके अलावा लोकोमोशन आर कैरीड आउट बाय द सीडोपोडिया, इस सीडोपोडिया की हेल्प से ये लोकोमोट करता है। ये तीनों जगह पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर भी हो गए, अमीबा हो गया, मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। कुछ पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं, जो पैरासाइटिक फार्म होते हैं जैसे इंट अमीबा हिस्टोलेटिका, इससे अमीबियोसिस नाम की या डिसेंट्री नाम की डिजीज होती है। उसके बाद दूसरा आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं इनमें श्योर एंड सर्टेन फॉर द लोकोमोटरी पर्पस, अगर इसको हम बना देते हैं, इसमें लोकोमोशन के लिए आपका क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। बाकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं ये भी आपकी क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं, वाटर बॉडी में भी पाए जा सकते हैं, पैरासाइटिक फार्म में भी होते हैं। ज्यादातर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं। इसमें वन पेयर फ्लैजिला पाया जाता है और इसी फ्लैजिला की हेल्प से ये क्या करता है, लोकोमोशन को ऑपरेट करता है। हम लोग में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिप्नोसोमा से, उसके बाद लिस्मानिया हो गया, गार्डिया हो गया, गार्डिया से जो होता है आपका गार्डिया हो गया, उसके बाद लिस्मानिया हो गया, ट्रिप्नोसोमा हो गया। ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वन पेयर क्या होते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया या गार्डिया से आपका डायरिया वगैरह हो गया। तीसरा आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हो गया आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, इनकी जो बॉडी होती है, इसका कोर मेंबर जो होता है हो गया पैरामीशियम। जब हम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो इसमें आपका क्या होता है, ये वाली जो साइड होती है यहाँ पर इस तरह से, ये रिजर्वायर या इसी को ये लट कहते हैं। इसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है इसको साइटोस्टोम और सेल माउथ कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी याद रखिएगा दो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा, एक एंटीरियर होगा और एक पोस्टीरियर होगा। उसके अलावा इसकी पूरी बॉडी पर 1000 ऑफ द सीलिया पाया जाता है और इस सीलिया की हेल्प से ये क्या करता है, सीलियरी मूवमेंट करता है। एक तो ये इसके अंदर की तरफ जो ये रिजर्वायर होता है इसमें भी आपका सीलिया होता है, तो जब सीलिया बीट करता है वाटर में, जैसे ये हमारा हाथ है इसमें एयर है, पानी में करने के बाद करेंगे तो ये एयर एक मोमेंट, एक तरह का मोमेंट शो करेगा, चिपकता हुआ चला जाएगा, इसी को सीलियरी मोमेंट कहते हैं। तो इसमें सीलियरी मोमेंट होता है, इससे दो काम होता है। पहला, जब इसका सीलिया, ये इधर वाला जो सीलिया होता है काउडल सीलिया थोड़ा सा बड़ा होता है, एंटीरियर से पोस्टीरियर, पोस्टीरियर से एंटीरियर ये मूवमेंट होता है। इस वजह से इसकी बॉडी पर एक वाटर प्रेशर करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से बॉडी धीरे धीरे क्या करती है, मूव करती है। तो इसमें लोकोमोशन आर कैरिड आउट बाय द सीलिया, क्लियर हो गया। दूसरा जो होता है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, याद रखिएगा।
दिस इज द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेस टू न्यूक्लियस। एक जो बड़ा वाला होता है ये बीन और किडनी शेप होता है, इसको माइक्रो कहते हैं, और इसके जो डिप्रेशन में गड्ढे में यहाँ पर जो पाया जाता है इसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है यही आपका क्या होता है, जेनेटिक इन नेचर होता है, या आप कह सकते हैं हेरिडिटिक मटेरियल्स जो होती है ये वाला हेरिडिटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो न्यूक्लियस होता है वो माइक्रो न्यूक्लियस होता है। उसके बाद एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ इसमें क्या पाए जाते हैं, ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, और इनका काम क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करना, यानी दे कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, और ये जो प्रोसेस होती है कंट्रोल करना इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो इसमें ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल्स या ऑर्गन होता है जिसे कंट्रैक्टाइल शॉर्ट फॉर्म में सीवी कह सकते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। ये आपका तीसरा मेंबर था जिसे सीलिएटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग होंगे। जब फ्री लिविंग होंगे तो मूवमेंट कौन करेगा, सीलिया के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। अब लास्ट में आता है स्पोरोजाइट्स। ये जो स्पोरोजाइट होते हैं आल सभी के सभी स्पोरोजाइट जो होते हैं दे आर पैरासाइटिक, या दे आर द पैरासाइट और पैरासाइटिक इन नेचर। जब ये पैरासाइट होंगे तो अल्टीमेटली ये हॉस्ट बॉडी के ऊपर मेनली इंडो पैरासाइट होते हैं। तो अब इनमें क्या होता है, किसी भी लोकोमोटिव, इसीलिए इन तुमने को इसमें क्या होता है, किसी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पैरासाइट होते हैं। एक चीज लोकोमोटरी ऑर्गन इज एब्सेंट, और दूसरा क्या होता है इनमें अभी आपने पढ़ा था कंट्रिक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब ये जो होते हैं इनकी जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है वो स्पेशल टाइप के फॉर्म में पाए जाते हैं जो स्पोरोजाइट कहलाते हैं, और इसीलिए इसको स्पोरोजाइट प्रोटोजोन्स कहते हैं। तो इनकी जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है वो डिफरेंट टाइप की ट्रोफोजाइट या स्पोरोजाइट्स होते हैं, स्पेशल स्पोर होते हैं जो इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इसका जो कोर मेंबर है वो आपका है द डिजीज कॉजिंग बाय द प्लाज्मोडियम। इसमें का जो मेन हो गया वो आपका है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है ये एक स्पोरोजोन का एग्जांपल है। स्पोरोजॉइट्स जो होती है इसकी इन्फेक्शियस स्टेज का नाम है। उसके अलावा ये आइदर मोनोजेनिक और डाइजेनिक, अगर ये एक हॉस्ट बॉडी में अपनी लाइफ को पूरी करते हैं तो मोनोजेनिक कहलाते हैं, और दो में करते हैं तो डाइजेनिक। तो ये आपका क्या होता है, एक तो इट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया मोर ग्रीडियस स्पीसीज इन द 20th सेंचुरी में सबसे ज्यादा डेथ होती थी पहले मलेरिया से। पूरा का पूरा मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम चलाया गया। अभी भी बहुत से लोग जो होते हैं, अब तो डिफरेंट टाइप की दवाएं आई हैं जिसके वजह से इसको रेगुलेट कर लिया जाता, फिर भी अगर थोड़ा सा केयर नहीं किया जाए तो मलेरिया में क्या होती है, कुछ ऐसी वैरायटी है। मलेरिया की एक वैरायटी होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जिससे ग्रीडियस स्पीसीज होती है, और मिलिग्नेंट मलेरिया कहलाता है, और अगर सही से इलाज नहीं होता है तो ऐसे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो बहुत ही ग्रीडियस स्पीसीज थी, बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम एराइज हुई थी हमारी कम्युनिटी को, ह्यूमन पॉपुलेशन को। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है, एक तो इससे जो डिजीज होती है वो आप जानते ही मलेरिया होता है, पहली चीज हो गया। अब इसका जो कैरिंग पार्ट होता है यानी इसको फैलाने वाले जो होते हैं उनको हम, जो इनका वेक्टर होता है मेनली वो आपका कौन सा होता है, मॉस्किटो। मॉस्किटो इसका सेकेंडरी हॉस्ट भी होगा और वेक्टर भी होगा, और मॉस्किटो में भी कौन सा हो जाएगा, एनाफ्लीज, शायद एनाफ्लीज होगा। अब आइए इसके बाद ये प्लाज्मोडियम कैसा होता है, डाइजेनिक होता है। बस यही खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। यानी इसका जो एक हॉस्ट जो होता है वो कौन होता है, मैन होता है। दूसरा हॉस्ट कौन होता है, मॉस्किटो होता है। बस थोड़ा सा देख लीजिएगा मैन में क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, दो तरह का, सेक्सुअल स्टेज एंड एसेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल लाइफ साइकिल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल स्टेज जो होती है वो कहाँ पर होती है, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, मॉस्किटो के
मेनली आपका किस में होगा, सलाइमा में हो गया, गट में हो गया। और एसेक्सुअल स्टेज जो होती है वो आपकी कहाँ पे होती है, ह्यूमन के ब्लड में होती है। और मेनली ये जो एसेक्सुअल स्टेज होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका होता है, बहुत फेमिलियर है, मल्टीपल फीजन। तो ये मल्टीपल फीजन से अपने नंबर को बनाता है। अब ये क्या करता है, आरबीसी को क्या कर देता है, डैमेज करता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। और जब ये नष्ट कर देता है तो आरबीसी में क्या होता है, मेनली इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ये ब्रेक हो जाती है और एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज करती है जिसे हीमोजाइन कहते हैं। यही हीमोजाइन जब ज्यादा कम्युलेट हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, रिकरिंग फीवर होता है, ठंडी लग के क्या होता है, सीवर इफेक्ट होता है और हमको बुखार चढ़ता है। तो दिस इज द लास्ट मेंबर of the protozoan, that is called sporozoite, because their dominant or infectious state